गोविंदा गोविंदा दीन बना दो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा दीन बना दो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा विरह भाव दो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा विरह भाव दो गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा रूप ध्यान दो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा रूप ध्यान दो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा हमारी मुसुदिलो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा हमारी मुसुदिलो गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा पाल मुकुंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा बाल मुकुंदा गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर असंख्य कल्याण गुणमंडले वर्तमान शांत शरणवत्सल भक्तवत्सल धीमान दया सिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावना से महापुरुषों की भावना उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल समिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवत भगवान भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण देव श्री कृष्ण चैतन्य देव लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सभी को विशेष रूप में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन
सभी को यथायोगी शिष्य राम जय श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम। वराहापीडं नटवरवपुः कर्णिं कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपशः वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षुतया पूरेण रूपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशत गीतकीर्ति। नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के नाम की वंदना करते हुए एक स्थान पर कहते हैं, राम एक तापस दिए तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भंजो राम आप भव चापु भव भय भंजो नाम प्रताप। भाव है कि मानो भगवान श्री राम ने तो गौतम की स्त्री, वो तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, पर भगवान के नाम ने, भगवान नाम महाराज ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। और शिव जी का, भगवान शिव का धनुष बिना भगवान श्री राम ने स्वयं तोड़ा तो उन्हीं का तो विवाह हुआ, पर भगवान राम महाराज के प्रताप से भगवान राम ने एक शिव जी का धनुष तोड़ा तो क्या, वो स्वामी जी कहते हैं, अरे भगवान नाम तो उसका प्रताप ऐसा है कि संसार के सब भयों का नाश करते हैं। वैसे तो ठीक है, कि संसार भगवान ने कर्म की प्रधानता के आधार पर ही रचा है, क्योंकि मनुष्य में रजोगुण प्रधान है, कर्म करने की सहज प्रवृत्ति है। और फिर फल भी तो जीवन में वही होता है जो हमारे पूर्व कृत कर्मों का होता है। जब तक जीव भगवान की अनन्य शरण न ले, महापुरुष कहते हैं कि अनन्य शरणागति तो यही है कि हम भगवान का सतत चिंतन करें और भगवान हमारी सतत चिंता करें। कहाँ वो जटायु गीध, गीध अधम खग, गीध को अधम पक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रायः वो शव को खाते हैं। आमिष भोगी का अर्थ है कि जीवित का भी मांस कहाँ खाते हैं जल्दी, मुर्दे का। पर उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार रावण से पूरा लोहा लिया। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, मुए मरे और मुई है घड़ी पहर के बीच। क्या है? मुए मरे और मुई है घड़ी पहर के बीच।
तुलसी लही न आज लगी गीधराज के मीत। गीधराज को मृत्यु मिली, वैसी मृत्यु का लाभ आज तक किसी ने नहीं उठाया। कितनी इंद्रियां हैं, सबसे भगवान का है संसर्ग हो रहा है। नेत्रों से प्रभु का दर्शन, भगवान की अपनी त्वचा से भगवान के श्रीअंग का स्पर्श, नेत्रों से दर्शन, कान से भगवान की वाणी सुन रहे हैं। मन ही मन से प्रणाम कर रहे हैं। मनो मृत्यु काल में प्रभु का ध्यान हो गया, सहज ही भगवत धाम प्राप्त हुआ। और सहज क्या, भगवान तो कह रहे थे, भगवान श्री राम कि जो सदगति आपको प्राप्त हुई है वो आपकी अपने सामर्थ्य से, क्यों, कितने बड़े परोपकारी हैं। प्राण लगा दिया अपना श्री जानकी माता की रक्षा के लिए। तो जीवन में मुख्यतः महापुरुषों ने कहा, सतत भगवत स्मरण की, संसार का जो व्यर्थ चिंतन है सर्वथा हट जाए। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर भगवान में लगे। एक भगवान को छोड़ के एक काल में फिर किसी का चिंतन न हो। एक भगवान ही भगवान है, ऐसे वृत्ति बनी भी रहे। लेकिन ये है, सत्संग के बिना भगवान का रहस्य सुनने को नहीं मिलता। बिनु सत्संग हरि कथा है। श्री काकुसुंडी जी महाराज गुरु जी से कहते, बिनु सत्संग हरि कथा तेहि बिनु द्रवहीन राम। क्या है कुछ, मुँह गए बिन राम पद हो न दृढ़ानुराग, जो भी है ऐसे। मानो सबसे प्रबल शत्रु तो मोह है, मैं और मेरा। ये दूर न हो, इसकी दूर होने का अर्थ है इसकी आसक्ति। तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग होता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता है वही यथार्थ देखता है। वही यथार्थ देखता है। कर्म है, कर्म प्रधान विश्व करे आज्ञा। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवत में जगह उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव कर्म की गति बड़ी गहन है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा, क्या है, कृत के पाव कोई बाहर बिलोए। छूटे मल की मलई के धोए, छूटे मल की मलई के धोए, गिरत की पाव कोई बाहर बिलोए। महर्षि वशिष्ठ ने एकांत में भगवान श्री राम से कहा, तो छूटे मल की मलई के धोए। महर्षि वशिष्ठ कह रहे, हे राम तुम ही कहो, क्या कहीं कीचड़ से कीचड़ धुल सकता है? नहीं धुल सकता। कीच से कीच कैसे धुलती है? ऐसे कर्म से
श्रीमद् भागवत में इसी बात को भगवान उद्धव जी महाराज से कहते हैं, कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश कभी नहीं होता, और कर्म का आत्यंतिक नाश न हो तो जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका जन्म मृत्यु का बंधन कट नहीं पाएगा। कर्म का आत्यंतिक नाश। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, छूटे ही मल की मल के धोए। ये तो वही बात है कि कृत के पाप कोई बाहरी बोलोगे, जल को मत रहे और घी निकल आवे। ऐसे ही कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं होता है। एक राजा था, बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा, बड़ा न्यायकारी, भगवान का भक्त। ठाकुर जी का मंदिर बनवाया, ब्राह्मण पुजारी लगाया, पुजारी भी सदाचारी, धर्मात्मा, संतोषी, कुछ याचना नहीं करता था राजा से। इसलिए राजा उस पुजारी ब्राह्मण के स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। क्यों? ब्राह्मण में लोभ नहीं होना चाहिए। 20 वर्ष से मंदिर की पूजा, 20 वर्ष बीत गए, कभी कोई राजा से उसने कोई प्रश्न नहीं किया। तो राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया, विवाह हुआ सुंदर राजकन्या से। तो जिस दिन राजमहल में वो राजकन्या आई, उस रात उसको नींद ही नहीं आई, इधर उधर घूम रही है। तो उसने अपने पति के पलंग के पास एक तलवार देखी, कैसी? हीरे जवाहरात से जड़ित। राजकन्या ने वो तलवार बाहर निकाल ली मैन से। तीक्ष्ण धार थी भाई, राजकुमार की है, बिजली का समान, उसके समान प्रकाश। डर गई, डर गई तो हाथ से तलवार गिर पड़ी। और हाथ में तलवार लेने का तो अभ्यास था नहीं। तो राजकुमार की गर्दन पर ही गिरी, जाकर सिर कट गया, मर गया। बड़ा शोक हुआ उसको, पति के मृत्यु से बहुत शोक हुआ। भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझसे अचानक ही कैसे पाप हो गया, पति की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। और आप तो जानते ही हैं कि मेरे हाथ हुई, परंतु राजसभा में मैं सत्य न कहूंगी। क्यों? मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, उनको कलंक लगेगा और फिर इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी आया कुएं पे स्नान करने, तो राजकन्या विलाप करने लगी, मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। इकट्ठे हो गए सब। राजा साहब आ गए, किसने मारा? तो वो कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, पर ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा के साथ सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए, तो ब्राह्मण पुजारी पूजा कर रहा था, पकड़ लिया। तो उन्हें राजकुमार को क्यों मारा? उस ब्राह्मण पुजारी जो 20 वर्षों से पूजा करता था, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है, ईश्वर साक्षी है। महाराज देखिए, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की कौन सुने? उससे बहुत लोग कुछ कहते, कुछ पूछते रहते, पर राजा के दिल में बार बार विचार आता, ब्राह्मण निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे सकता, हाँ, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, वो हाथ काटने का आदेश देता हूँ। हाथ कटवा दिए। बड़ा दुखी हुआ ब्राह्मण, राजा को अधर्मी जान के देश छोड़कर विदेश चला गया। पर चला तो गया, पर सोचता था कोई ज्योतिषी मिले तो मैं पूछूंगा कि बिना किसी अपराध के हाथ कटने का क्या कारण है। तो काशी गया, तो एक विद्वान ज्योतिष थे वहाँ, बड़े विद्वान, घर पहुंचा उनके,
वो तो बाहर थे, धर्मपत्नी थी। पूछता है ज्योतिष महाराज कहाँ गए? तो उनकी पत्नी ने बड़े असहनीय दुर्वचन कहे। ब्राह्मण हैरान हो गया, मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया, पर अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। ज्योतिषी आ गए घर में थोड़ी देर में ही, इसी बीच में। तो जो ब्राह्मणी थी ना, बहुत से दुर्वचन कह के उनका भी तिरस्कार करते। ज्योतिषी चुप, कुछ नहीं कहा, अपनी गद्दी पर बैठे। पूछा ब्राह्मण से, कैसे आना हुआ भगवान? वो कहता, आया तो था अपने बारे में पूछने, पर पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी वाणी से इतना तिरस्कार क्यों करती है? ऐसा जो किसी से भी न सहा जाए, आप कैसे सहन कर लेते हैं? क्या कारण है? तो उस ज्योतिषी ने कहा उस ब्राह्मण से, ये स्त्री नहीं है मेरी, फिर ये तो मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो ना, भाई बहन, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपने ही कर्म है। तो ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है, ये भोगे बना कटेगा नहीं। कहते हैं ना, विश्वमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्तैरपि। अपना किया हुआ कुछ भी शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। सैकड़ों कल्प गुजर जाएं, टल नहीं सकता किया हुआ कर्म। तो फिर मैं अपने कर्म किए हुए खुशी से भोग रहा हूँ। स्त्री को कोई ताड़ना भी नहीं करता, और इसको इस कर्म का फल ताड़ना नहीं करता, तो भाई इसको भी आगे कर्म का फल ना भोगना पड़े, कम से कम भोगना पड़े। तो वो तो ज्योतिष था, वो तो पूछने ही आया था ब्राह्मण अपने बारे में, पर पहले उसने उसी से पूछा कि पहले इन्हीं से पूछो, क्या किया, कर्म किया था ऐसा आपने? तो ज्योतिषी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में कौआ था। ये जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी, इसकी पीठ पर एक फोड़ा था, फोड़े की पीड़ा से ये गधी दुखी रहती थी, कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था, और जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो मैं इसकी फजीयत देख के बड़ा खुश होता था, और मेरे डर के कारण अचानक ये बाहर भी नहीं भागती थी, और न दिखती तो मैं इसको ढूंढता फिरता था, जहां मिले वहीं इसको दुखी करता था। तो मैंने इसको बहुत सताया, त्रस्त हो गई। गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। गंगा जी के किनारे सघन वन था, हरा हरा घास खाती। मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक वहां रहने लगी, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते उसी वन में पहुंच गया, और जैसे ही देखा इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस गधी ने बहुत प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, पर मेरी भी चोंच नहीं निकली। तो उसने सोचा कि पानी का डर होगा तो ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा। वो गंगा जी में प्रवेश कर गई। अपनी चोंच के कारण मैं भी नहीं निकल पाया। तो आखिर में बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रवाह तेज, हम दोनों बह गए, बीच में ही मर गए। गंगा जी के प्रभाव से ये तो बनी ब्राह्मणी, और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब ये मेरी स्त्री हुई है।
जो मेरे मरने तक अपने मुख से ऐसे ऐसे असहनीय अपशब्द निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ के सहन करता रहूंगा, इसका दोष नहीं मानूंगा। ये तो मेरे किए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। पर छोड़ो ब्राह्मण, तुम तो अपनी बात पूछो। ब्राह्मण तो आया ही था, सब सुना दिया उसने। आप बताओ मेरा हाथ किस कर्म के कारण कटा? ज्योतिषी ने वो भी सुना दिया कि भाई पूर्व जन्म में तो आप एक तपस्वी थे, और ये जो राजकन्या आई थी राजभवन में, ये राजकन्या गौ थी, और जो राजकुमार है ये कसाई था। कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया, पूछा किधर गई वो गाय, बता। आपने प्रण कर रखा था, झूठ नहीं बोलूंगा, तपस्वी थे आप। जिस तरफ गौ गई थी हाथ से उधर इशारा कर दिया। कसाई ने जाके गाय को मार डाला। तो गंगा के किनारे वो कसाई जाकर उस गाय की चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही जंगल से शेर आया, गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही। अब गंगा जी का तट था ना, शेर तो खा पी के चला गया, पर जो इन दोनों की हड्डियां थी वो तो गंगा जी का स्पर्श पा गई। तो वो जो गौ थी वो तो भाई राजकन्या हो गई। तो पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक ही साथ मर रहे थे। हंसिए से मारा था गौ को कसाई ने, इस कारण राजकन्या ने के हाथों से अनायास ही तलवार गिरने से उसका सिर कट गया, मर गया। मानो अपना फल देकर कर्म छूट गया ना। और तुमने जो हाथ से इशारा किया था, पाप कर्म था बड़ा भयंकर, किसी के इतने कष्ट में प्राण चले गए, तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया इसी हाथ से तुमने इशारा किया था। और दोष तो तुम्हारा ही है, किसी अन्य का नहीं। कहने का भाव है या तो हम गीता जी के अनुसार कर्म सिद्धांत को जान लें, मान लें। कर्म सिद्धांत को मानने का अर्थ है पाप कर्म का फल हो प्रकट हुए तो उसमें हम दुख न माने, और नहीं तो सबसे ऊंचा सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण ने बताया चित्त की समता, समत्व योग। अगर समत्व योग की दृढ़ स्थिति मनुष्य प्राप्त करे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीव संसार के चक्कर से छूट जाता है, वो छूट जाएगा। जीव मात्र में भगवत भाव रखकर शरीर से सबकी सेवा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लौट तो आए नीलाचल, श्री जगन्नाथपुरी दक्षिण यात्रा करके 2 वर्षों में, वहां भक्तों को अतिशय आनंद हुआ। पर देखो ना, वो जो सेवक था कृष्णदास नाम था, बिल्कुल काला सा था। आते ही प्रभु ने उसका परित्याग किया। अरे वो तो अंतर्यामी है, घटघटवासी है। आते ही प्रभु ने उसका परित्याग किया, ये कहकर कि नित्यानंद जी आपने तो उसको मेरी सेवा के लिए भेजा था, आप लोगों ने। पर पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ये तो मुझे छोड़कर अकेला कांचन और कामिनी में घुस गया था। इसको और अपने साथ न रखूंगा,
उस कृष्णदास के साथ भी बड़ा प्रबल कर्म का, जीव मात्र के साथ प्रबल कर्म है, कृत कर्म बड़ा प्रबल है। कर्म के बंधन से छूटने का एक ही उपाय, महाप्रभु कहते हैं, जगह जगह पापियों का, पतितों का, आदमों का उद्धार करते हैं, और एक ही उपाय महाप्रभु बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण होकर उनका नाम संकीर्तन कर। क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू दुख शोक मत कर, तू कोई चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मानो ये कार्य तो मेरा है, तेरा कार्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म कर्म तो सब करने हैं, पर आश्रय भगवान का, और भगवान की अनन्य शरण हो जाने से कर्म के बंधन अपने आप छूट जाते हैं। भागवत में आया ना, देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न किंकिणोनाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदः पर्यंत कर्तम। जो अनन्य, जो समत्व में आकर अभेद बुद्धि रखकर जो भगवान की अनन्य शरण लेता है, उसके ऊपर के सातों प्रकार के ऋण समाप्त हो जाते हैं। केवल देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण ही नहीं, प्राणी मात्र का ऋण, कुटुंब का ऋण, अतिथि ऋण, मानो घर पे अतिथि आवे, कोई सेवा न कर पाए, कोई बात नहीं। भगवान की अनन्य शरणागति की बहुत अपार महिमा कही गई है। तो अनन्य शरण होना जीव का धर्म, और सब पापों से मुक्त करके सब दुखों से, शोक से, चिंताओं से छुड़ा लेना। भगवान कहते ये मेरा काम है। महाप्रभु ने जब उसका परित्याग किया, तो महापुरुषों में तो सर्वभूत हिते रता, भूत दया ही संतों की पूंजी है। प्राणी मात्र पर दया करना। नित्यानंद जी ने किसी तरह उसके चित्त को स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु के परित्याग से उसके हृदय में इतना भारी दुख उत्पन्न हो चुका था, जलन, और महाप्रभु ने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसके चित्त को कुछ अंश में स्वस्थ रखने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से अनुमति लेके इसी कृष्णदास को नवद्वीप भेजा कि भाई तू नवद्वीप जा, और वहां जाकर इन गौरांग देव के विरह से व्यथित भक्तों को प्रभु के आगमन का समाचार सुना दो। शची माता को भी, विष्णु प्रिया जी को भी, सबको सुना दो कि श्री गौर हरि आ गए हैं जगन्नाथपुरी में। क्योंकि नवद्वीप और जगन्नाथपुरी में ज्यादा दूरी तो थी नहीं, जिससे जो विरह दुख है वो मिट जाए, और जिससे जैसे बन पड़े वो आके दर्शन करता चले, ये भाव था। और वही हुआ। बहुत से भक्त आके महाप्रभु के दर्शन करते और अपने को कृतार्थ करते। और राजा रामानंद राय को, जब उनके पिता थे राजा भवानंद जी, उनको जो महाप्रभु के आने का समाचार मिला, तो चारों पुत्रों के साथ अपने महाप्रभु के दर्शन किए। और जब प्रभु को उनका परिचय हुआ कि अरे ये तो राय रामानंद के पिताजी हैं, प्रभु महाप्रभु बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे अरे जिनके रामानंद जैसे भगवत भक्त पुत्र हो, वे महापुरुष तो देवताओं के भी वंदनीय है। सचमुच आप धन्य हैं। येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। और आप तो साक्षात महाराज पांडु के समान हैं। पांचों पुत्र ही आपके पांचों पांडव हैं। ये राय रामानंद तो युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्मात्मा है, भगवत भक्त हैं। आपकी गृहिणी तो साक्षात कुंती देवी के ही समान है। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता मुझे हुई है। मुझे भी आप इन रामानंद के समान अपना पुत्र ही समझे।
के पिता भवानंद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मैं तो शुद्र अधम हूँ, आपकी इस असीम कृपा का अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता था। आप तो भक्त वत्सल हैं, पतित पावन आपका प्रसिद्ध नाम है। इसी कारण अपने नाम का व्रत रखने के लिए, प्रभु अपने नाम को सार्थक करने के लिए, सार्थक कर दिखाने के लिए आप मुझ जैसे संसारी विषयी पुरुष पर अपनी अहेतु की कृपा कर रहे हैं। प्रभु आपके शिष्य को मेरी बारंबार ये प्रार्थना है, इस अधम को अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए प्रभु। मैं तो परिवार सहित आपके चरणों का दास हूँ। जिस समय जो भी आज्ञा हो निसंकोच भाव से कह दें प्रभु। और इतना कह के इनके जो सबसे छोटे पुत्र थे श्री वाणीनाथ जी, उनको प्रभु की सेवा में नियुक्त कर दिया, तुम यही रहना, वहां प्रभु की सेवा करना। प्रभु ने वाणीनाथ जी को स्वीकार कर लिया। फिर वो अधिकतर वही महाप्रभु की सेवा में जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और उधर कृष्णदास तो नवद्वीप पहुंचे, पर माता सची तो अपने पुत्र का ही सदा चिंतन करती रहने वाली थी। अपने प्यारे दुलारे पुत्र का समाचार मिला, आनंद में विभोर हो गई, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। श्री विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के पास आ गई। माता तो एक एक करके पुत्र की सब बातें पूछने लगी। सबसे पहले वहां माता शशि को ही समाचार मिला। कृष्णदास ने सब यात्रा का विवरण सुना दिया, एक एक करके पूरे नवद्वीप में बात फैली। चारों ओर से भक्त आकर सची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे। और बात ही बात में देखो ना, माता सची का घर आनंद भवन बन गया। हजारों भक्त हरि हरि नाम से कीर्तन करने लगे। आनंद छा रहा है नवद्वीप में माता सची के आज द्वार पर। हजारों भक्तों की भीड़ लग गई। हरि हरि बोल, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, केशव। माता सची का जो आंगन है, द्वार है, संकीर्तन की ऐसी ध्वनि हो रही है गगन भेदी। चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में उस आनंद से पूर्ण उस संकीर्तन की ध्वनि दशों दिशाओं में गूंज रही है। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कोई उनके यात्रा का वृत्तांत सुनना चाहता, कोई नवद्वीप कब आवेंगे इस बारे में उनसे बार बार दोहराने कोई की बात कहता। तो उस कृष्णदास को पाके लोग तरह तरह से न जाने कितने प्रश्न करने लगे। यथाशक्ति सबका उत्तर देते कृष्णदास। प्रभु का कुशल सुनाता, उनकी यात्रा की
2-4 बातें बताकर कह देता, अब ये सब बातें फुर्सत में सुनाऊंगा। इतने भक्त है भाई। अब बड़े मन से सब भक्त बैठकर कृष्णदास की बातें सुनते, प्रभु के चरित्र सुनते। मानो जिस दिन कृष्णदास पहुंचे खबर लेकर नवद्वीप, समाचार सुनाया, इतना संकीर्तन हुआ, आनंद छा गया नवद्वीप में ही। और माता सची के द्वार के आनंद का क्या पूछना था। वो तो सारा दिन बात ही बात में प्रभु का समाचार कहते पूछते बीत गया। दूसरे दिन श्रीवास पंडित और भी जो भक्त वृंद है कृष्णदास को साथ लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर गए। उन्होंने बड़े उल्लास के साथ प्रभु के पुरी में लौट आने का समाचार सुनाया और प्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उनको दिया अद्वैताचार्य जी को। कहा तो प्रभु का समाचार, महाप्रभु का, फिर जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद पाते ही वो बूढ़े आचार्य अद्वैताचार्य, उनके सब अंग प्रत्यंग हमारे प्रेम के फड़फड़ाने लगे। लंबी लंबी श्वासें खींचते हुए हा गौर हा गौर हा गौर हा गौर कह के प्रेम में निमग्न हो गए। और जब उठते तो जोरों से संकीर्तन करने लगते वो अद्वैताचार्य जी महाराज, हा प्राणनाथ हा जीवन हा गौर। कुछ समय बाद प्रेम का तूफान आया। बड़ा संकीर्तन हुआ शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के द्वार पर। और जब वो आनंद का आवेग आवेश कुछ कम हुआ तो अद्वैताचार्य जी ने सब भक्तों को साथ लेकर पूरी चलकर भगवान के महाप्रभु के दर्शन करने के संबंध में परामर्श करने लगे। सबने निश्चय किया शीघ्र ही हम लोग को महाप्रभु के दर्शन के लिए चल पड़ना चाहिए। और बड़े आनंद से चल नहीं रहे। प्रसंग में बहुत कुछ है यहाँ नवद्वीप में। अरे पहले तो माता सती से तो माता सची मानो प्रभु के दर्शनों के लिए चलने की तैयारियां तो शुरू हो गई। उस तैयारी का आरंभ श्री अद्वैताचार्य जी ने कर दिया। और एक वो परमानंद पुरी महाराज मिले थे ना महाप्रभु को दक्षिण यात्रा के समय, चलो जी बोल लीजिए चैतन्य महाप्रभु की जय। उस समय को दर्शन करते हुए आगे का प्रसंग आ गई। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर राम सुंदर भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। शरवण जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं महाप्रभु की। और जब कोई समाचार नवद्वीप आता है, यहाँ माता सची ठाकुरानी विष्णु प्रिया जी, अब तो सब मिलजुल के बैठे हैं, बात करें कैसे दर्शन होगा क्या होगा। पहले भी महाप्रभु आए थे शांतिपुर तो माता सची को ही दर्शन हुआ था। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। पाठ पुष्पांजलि विशेष आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चरण हरि। जय जय श्री राम।